हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आज है 8 जुलाई 2022। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पर एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, ईजिंग द फ्लो एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकम्स चैलेंजिंग, आरबीआई मूव्स टू बूस्ट इनफ्लो एंटिसिपेटिंग प्रेशर अहेड। क्या कहना चाह रहा है ये एडिटोरियल, इस चीज़ को समझ लेते हैं। और आई होप कि आप समझ रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, जहाँ पर भी इकॉनमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो सब कुछ कवर हो रहे हैं। यानी इस एक चैनल पर आपका इकॉनमी रिलेटेड सब कुछ कवर हो रहा है, इकॉनमी से कुछ भी नहीं छूट रहा है। इकॉनमी में द हिंदू की कितनी भी न्यूज़ आ जाए, इंडियन एक्सप्रेस की कितनी भी न्यूज़ आ जाए, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसका कवरेज आपको मिल रहा है। एक चैनल और आपकी इकॉनमी परफेक्ट होगी, दैट्स माय प्रॉमिस। और साथ में मैं आपको सिर्फ स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि एडिटोरियल घर में जाकर दोबारा से, घर में जाकर मतलब खुद से भी एक बार दोबारा से पढ़िएगा ज़रूर, ताकि आपको वो लैंग्वेज समझ में आए, वो किस तरह से लिखते हैं, वो आर्ट आपके अंदर डेवलप हो आंसर लिखने की भी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं एडिटोरियल्स, उनको पढ़ना भी चाहिए, ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको खुद से भी पढ़ना है एक बार, ठीक है। ईजिंग द फ्लो, यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से रुपया की डेप्रिसिएशन को रोकें। तो अभी इकॉनमी में एक जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है रुपया का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने के बहुत कारण हैं। एक तो ये कारण ये है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लेकर भाग रहा है, तो कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है। कैपिटल का आउटफ्लो होने की वजह से डॉलर की सप्लाई कम है और डॉलर की डिमांड बहुत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ढेर सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर ए इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। हम बहुत से एक्सपोर्ट के लिए भी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। हम गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं, देन उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो कई एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। तो वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, तो हमें बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है। तो डॉलर की डिमांड हम बहुत करते हैं, डॉलर की सप्लाई बहुत कम है, इसकी वजह से डॉलर के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। आप समझ रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। तो अगर डॉलर के प्राइस ज़्यादा है यानी डॉलर महंगा है, तो डॉलर को आप खरीद नहीं पाओगे। तो डॉलर अगर महंगा है तो डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, तो रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो रुपया का जो है डेप्रिशिएशन बहुत हो रहा है। अब डेप्रिशिएशन से बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है इकॉनमी में। पहली बात तो ये कि हमारा रुपया बड़ा वीक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट जो है बहुत महंगे हो रहे हैं। उसकी वजह से एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के एक्सपोर्ट चीपर हो रहे हैं, मैंने पर अभी उसका काउंटर आपको बताया कि एक्सपोर्ट चीपर हो रहे हैं, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो चीपर कैसे हुए। आई होप कि आप बात समझ रहे। तो रुपया का डिप्रिशिएशन बहुत ढेर सारा हो रहा है। अगर रुपया के डिप्रिशिएशन को रोकना है तो दो काम कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। एक तो जो डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, या तो उसको रोक लें, उसको रोक लें, या तो आप डॉलर का इनफ्लो बढ़ा दें, या तो आप डॉलर का इनफ्लो बढ़ा दें। यानी या तो डॉलर का आउटफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो को रोक दें, या तो इनफ्लो को बढ़ा दें। कोई मेजर्स जरूर लें, समझ रहे हैं, इस चीज़ को करने के लिए। या तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आरबीआई ने, जैसे कि 2013 में भी टेपर टेंट्रम जैसी सिचुएशन आई थी, इससे हम फेड टेपरिंग बोलते हैं, ये टेपर टेंट्रम 2.0 जैसा है। तो 2013 में जब फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, तो उसकी वजह से इकॉनमी में रुपया का डेप्रिसिएशन हुआ था उस समय भी। तो आरबीआई ने उस समय क्या किया था, डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन किया था, स्वैप ऑप्शन। तो सबसे ऊपर अगर आरबीआई होता है, उसके नीचे जो होते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं, है ना, आपका रुपया को डॉलर को वो जो एक्सचेंज करते हैं, और उसके नीचे कस्टमर्स होते हैं। ऐसा होता है कुछ, ऐसा होता है कुछ। ये क्या है, ये जितना बना आपके जो एक्सचेंज कर रहे हैं, जो बैंक होते हैं, वो भी आपके डॉलर को रुपये में एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज बैंक्स कह देते हैं आप उनको, और उनके नीचे कस्टमर होते हैं। ये होता है मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पर जो भी चल रहा है, डिमांड सप्लाई, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर डॉलर की डिमांड सप्लाई है। तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन में आरबीआई इस मार्केट में डॉलर को इंजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था, रुपया डिप्रिशिएट हो रहा था। तो आरबीआई इस मार्केट में इंजेक्शन किसका लगाता है, डॉलर का। तो डॉलर रुपीज स्वैप ऑप्शन करता है, तो डॉलर का इंजेक्शन लगाता है, तो जितने डॉलर बेचता है उतने रुपीस मतलब अपने पास ले लेता है। तो अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम है, तो रुपया सक करने की वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को भी टैकल कर लेता है, साथ में डॉलर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रुपया डिप्रिशिएट भी नहीं होता है। तो डॉलर रुपीज स्वैप ऑप्शन करता है। तो 2013 में आरबीआई ने डॉलर रुपीज स्वैप ऑप्शन किया था। लेकिन अभी आरबीआई क्या कर रहा है, 2022 में, आरबीआई 2022 में करने की कोशिश कर रहा है कि हम डॉलर का इनफ्लो ही बढ़ा दें। तो कुछ ऐसे मेजर्स लें जिसकी वजह से डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाए। तो आरबीआई ने अभी क्या किया, आरबीआई ने
अगर इस चीज़ को आप समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और लोन में आता है नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है कि फर्म्स जो हैं इंडिया की, वो बाहर से कितना पैसा बोरो करके ला सकती हैं, है ना। तो उसकी एक लिमिट है, क्योंकि हमारे पास फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, एक लिमिट तक हम कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो नेट एक्सटर्नल बोरोइंग के नाम पर $750 मिलियन जो है इतना ला सकते हैं। अब इसको डबल कर दिया है, इसको डबल करके $1500 मिलियन कर दिया, दैट मीन्स कि $1.5 बिलियन कर दिया है, $1.5 बिलियन कर दिया। ये लिमिट है कि अब आप डबल तक आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं, यानी डॉलर का इन्फ्लो बढ़ेगा। अगर फर्म्स जाकर खूब ढेर सारा पैसा जो है एक्सटर्नल मार्केट से बोरो करके लाएगी तो हमारे पास डॉलर का इन्फ्लो बढ़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा ईज किया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि डॉलर का इन्फ्लो ढेर सारा हो। साथ में हमने ये भी बोला कि जो बैंकिंग में नेट बैंकिंग कैपिटल है, उस नेट बैंकिंग कैपिटल को भी बढ़ाएंगे। जो हमारे फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट जो डिपॉजिट्स हैं या नॉन रेजिडेंट जो एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं, उनको भी बढ़ाएंगे, तो उनके रूल्स को भी रिलैक्स किया। साथ में बैंक से ये भी कहा है कि जितना भी पैसा इनसे आएगा उसमें आपको कोई भी एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन नहीं करना है। सो डू नॉट वरी, आप आराम से इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो बैंक भी हैप्पी, उसकी वजह से वो भी मोटिवेटेड होगा ये सब काम करने के लिए। और रूल्स को अगर आपने ईज किया है तो खूब ढेर सारा पैसा इनफ्लो के रूप में आएगा। तो यहाँ पर आरबीआई टेपर टेंट्रम 2.0 जैसी सिचुएशन में यहाँ पर इनफ्लो पर ध्यान देना चाहती है, खुद मार्केट में इतना इंटरवीन नहीं करके। अभी पिछले समय पर कुछ समय पहले किया था कि $5 बिलियन रुपी स्वैप ऑप्शन किया था, है ना, वो किया था। अब आरबीआई यहाँ पर ये करना चाहती है कि आरबीआई जो है डॉलर के इनफ्लो को बढ़ाना चाहती है बाई डबलिंग द नेट कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और यहाँ पर इनके रूल्स को ईज करके। सो दिस न्यूज़ आर्टिकल और एडिटोरियल इज ऑल अबाउट दैट कि आरबीआई जो है बूस्ट करना चाहता है इनफ्लो ऑफ डॉलर को, एंटिसिपेटिंग प्रेशर एड। हमने माना कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है अप्रॉक्स 500 या 550 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है, ठीक है, देख लीजिएगा। $600 बिलियन पहले था, अब उसके से थोड़ा बहुत हमने 30-40 बिलियन जो है हमारे खर्च और हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रुपी डिप्रिशिएशन। तो हमारे पास $550 बिलियन के अप्रॉक्स, $560 बिलियन के अप्रॉक्स हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया है, हम सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। पर फिर भी आरबीआई ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है भी तब भी हमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे चल के बड़ा प्रेशर फील हो सकता है, रुपया बहुत ढेर सारा डेप्रिशिएट हो सकता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डॉलर के इनफ्लो पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा वाइडन हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा बड़ा वाइडन हो रहा है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पर इंपोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और सप्लाई चेन कंस्ट्रेन होने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। इट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट टू वाइडन बियॉन्ड 3% ऑफ जीडीपी दिस ईयर। तो ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से आरबीआई ऐसे स्टेप्स ले रहा है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया ना हो। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आरबीआई करना क्या चाहता है, ईजिंग द फ्लो को ईज करना चाहता है, डॉलर के इनफ्लो को बढ़ाना चाहता है। आप खुद से भी ये चीज़ पढ़ सकते हैं। और अगर आप न्यूज़ आर्टिकल चेक करें द इंडियन एक्सप्रेस में ही, तो वही सेम चीज़ को घुमा घुमा के बार बार कहेंगे ये सब बातें। लेट मी शो यू ऑल्सो, आरबीआई ईजिंग द नॉर्म्स में अरेस्ट आउटफ्लो फ्रॉम द एनआरआई अकाउंट। तो उसी के बारे में पूरी बात हो रही है।